हाय, मैं उसी गुजरात में स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। डीमार्ट के रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हाल ही में अनाउंस हुए हैं, तो आइए समझते हैं हम डीमार्ट के फंडामेंटल्स के बारे में और साथ ही जानते हैं कि आने वाले समय के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आखिर क्या होना चाहिए। डीमार्ट के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करने से पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां डीमार्ट के बारे में। तो जो डीमार्ट है वो अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड द्वारा ओन्ड एंड ऑपरेटेड है। डीमार्ट रिटेल सेक्टर के अंदर रजिस्टर्ड है और साथ ही एक ऐसी शॉपिंग प्लेस है जो कि एक ही रूफ के अंदर आपको तरह तरह के आइटम्स जो है वो प्रोवाइड करवाती है, साथ ही वो भी ह्यूज डिस्काउंट के साथ। जैसे कि यहाँ पे आपको डेयरी प्रोडक्ट से लेके एपरल्स से लेकर जो पर्सनल केयर के आइटम्स होते हैं या फिर जो फूड प्रोडक्ट से आपको हर एक चीज़ एक ही रूफ के नीचे मिलती है, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे। तो बेसिकली आखिर इसका बिजनेस मॉडल या फिर मैं ये कहूँ कि डिस्काउंट मॉडल कैसा होता है, आखिर जो डीमार्ट है वो इतना अच्छा खासा जो अपने कंज्यूमर्स को डिस्काउंट है वो कैसे दे पाता है। तो देखो, इसकी दो वजह होती है। सबसे पहली वजह, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटीज़ में जो है वो सप्लायर से माल को परचेज करता है, तो जब बल्क में वो इतना माल लेता है तो उसको एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एडवांस में ही अपने सप्लायर्स को जो है वो पेमेंट कर दिया करता है। तो इससे क्या होता है कि जब एडवांस में कंपनी पे कर रही होती है तो जो सप्लायर्स होते हैं उसे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर करते हैं। और इसी तरीके से इतना सारा जो डिस्काउंट मिलता है बल्क क्वांटिटी परचेस करने की वजह से और साथ ही एडवांस पेमेंट की वजह से, ये जो डिस्काउंट है ये डीमार्ट अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देता है। तो यही रहता है इसका बिजनेस मॉडल, और या फिर हम कहें कि डिस्काउंट मॉडल। और इसी की वजह से आप लोगों को जो है माल काफ़ी सस्ते में डीमार्ट में मिला करता है। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की और साथ ही प्रोमोटर्स ग्रुप की। तो जो राधा किशन दमानी हैं वही इसके फाउंडर हैं और वही इसके प्रोमोटर भी है। राधा किशन दमानी का ही विजन था डीमार्ट को लॉन्च करना, और साथ ही इन्होंने जब फर्स्ट इनकी स्टोर लॉन्च करी थी वो करी थी पवई में 2002 में। और अगर बात करें अभी रिसेंटली की, तो यहाँ पे अभी 250 से ज़्यादा स्टोर्स ऑलमोस्ट आपको डीमार्ट की देखने को मिलेंगी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जो कि अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब एक्सेट्रा। जिसमें से 110 स्टोर्स जो हैं वो तो लास्ट 3 ईयर्स में ही लॉन्च करी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि डीमार्ट जो है वो कितनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। बात करें इसके सीईओ की, तो इसके सीईओ का नाम है नविल नरोन्हा। इन्होंने अभी हाल ही में रिसेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो पेश किया है। तो जानते हैं अब हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है इस साल का वो है 680 करोड़, जो कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 115 करोड़ के आसपास रहा था। साथ ही अगर इसके कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो है 642 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले साल इसी टाइम पे 95 करोड़ रहा था। कंपनी के कंसोलिडेट रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल का जो रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर के लिए वो है 10,038 करोड़। साथ ही अगर बात करें हम एबिटा मार्जिन की, तो एबिटा मार्जिन भी पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.4% देखी गई थी, लेकिन इस ईयर वो 10.3% हो चुकी है। कंपनी का स्टैंड अलोन पेट मार्जिन इस क्वार्टर के लिए 6.9% पे रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पे सेम क्वार्टर के लिए लास्ट ईयर ये 2.3% रहा था। हालांकि कंपनी का माना जाए तो ये एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पिछले साल जो अप्रैल टू जून का सिनेरियो रहा वो पूरा कोविड से अफेक्टेड रहा। मतलब कि ना सिर्फ डीमार्ट बल्कि जो बाकी सारे बिजनेस थे वो भी अप्रैल टू जून में बुरी तरीके से कोविड से अफेक्ट हुए थे। तो ऐसे में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं लास्ट ईयर के अप्रैल टू जून क्वार्टर का इस ईयर के अप्रैल टू जून क्वार्टर से, तो वो बराबर का है, मतलब कि इक्वली कंपैरिजन नहीं है। बट हाँ, हम ये जरूर कंक्लूड कर सकते हैं रिजल्ट से कि कंपनी के फंडामेंटल्स डे बाय डे बहुत इंप्रूव होते जा रहे हैं, और साथ ही आगे भी इन फ्यूचर भी अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। क्योंकि कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि उन्होंने इस क्वार्टर में ही अपनी जो 10 न्यू स्टोर्स है वो भी ओपन करी है। तो नो डाउट कि इसका शेयर जो प्राइस है वो इतना अच्छे रिटर्न्स कैसे दे रहा है। बात करते हैं जब इसका आईपीओ आया था 2017 में, तब ये ऑलमोस्ट 604 पे लिस्टेड हुआ था, और अगर आज इसके शेयर प्राइस की बात करें तो वो है ऑलमोस्ट 3,900, जो कि और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आखिर इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? तो जिन भी लोगों के पास डीमार्ट के शेयर्स है उन्हें अभी उसके लिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे जो रिटर्न्स है वो देने वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो लाइक जरूर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या?
क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलेनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। आईडीवी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना, वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना, तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो? तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपकी डेट चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती ना, तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग ईएमआई का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी? तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना, वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई ईएमआई है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।